खबर यह है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी मखसूस नशिस्तों के नजरसानी फैसले पर दस्तखत करने से इनकारी हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं बताऊं, मैं अक्सर जब जस्टिस मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा की तारीफ करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुनैद साहब आप ओवर रेट कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि इंतहाई बाअसूल जज है, इंतहाई ईमानदार जज है आयशा मलिक साहब। मैं इसीलिए शुरू से ही उनका कदरदान हूं कि उन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसले किए और बहुत ही दबंग फैसले किए आयशा मलिक साहब। तो आज भी उन्होंने देखे दोनों ने साइन ही नहीं किए। उसके बाद मुसीबत क्या खड़ी हो गई है कि 10 रुकनी बेंच के फैसले से 13 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देना मुश्किल हो गया। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर अगर दस्तखत नहीं करते तो ये 10 रुकनी बेंच ही शुमार होगा, जो 13 रुकनी फुल कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार नहीं दे सकता। इसलिए आईनी बेंच की पूरी समाअत ही कड़म बेकार हो गई। इस सूरत में फिर पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी फौरी तौर पे। 12 जजेस के दस्तखत वाले मखसूस नशिस्तों के फैसले की मुसद्दका कॉपी उन्होंने कहा जी फराहम करें हमें। सलमान अकरम राजा और हामिद खान की तरफ से दी जाने वाली ये दरखास्त जो है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। क्यों, क्या कह के हद है यार। वैसे इन हालात में ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये फैसला रिवर्स हो जाएगा जो हालात है, मगर जब कभी भी आइन की हुक्मरानी आई ऐसे फैसले और ऐसे फैसले देने वाले जजेस तारीखी तौर पर नाज़रीन देखेंगे आप कि तमाशा बन के रह जाएंगे।